बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह खैरियत से खुश रहें, आबाद रहें। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और चटपटी सी मसाले वाली दाल माश। कभी कभी ऐसा होता है कि रूटीन में हम जो खाते हैं उस वो खाने को दिल नहीं कर रहा होता और कुछ चटपटा सा खाने को दिल करता है। तो ये दाल जो है वो आज इसी हवाले से हम बनाने जा रहे हैं। रूटीन से बिल्कुल हट के इसका टेस्ट होता है और इंशाल्लाह आप लोगों को भी पसंद आने वाली है। अगर आपको रेसिपी पसंद है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की दाल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ली है 2 प्याज और आपने इसको बारीक चॉप कर लेना है। तो उसके बाद आपने एक कढ़ाई लेनी है। कढ़ाई के अंदर आपने 1 प्याली कुकिंग ऑयल की शामिल करनी है और कुकिंग ऑयल के अंदर आपने ये प्याज डाल देने हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना फीडबैक जरूर दिया करें। तो यहाँ पे जो है कढ़ाई के अंदर हमने प्याज डाल दी है और अब आपने प्याज को हल्का सा लाइट ब्राउन करना है। लेकिन एक बात का आपने ध्यान रखना है कि प्याज को आपने चलाना है। आपने आंच जो है वो नॉर्मल रखनी है, बहुत तेज आंच पे भी नहीं रखनी। हम मीडियम आंच पे हम इसको बनाएंगे और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्याज जो है वो हमारे अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो लहसुन का पेस्ट है वो 2 खाने की चम्मच है। दाल के अंदर लहसुन का पेस्ट जो है वो थोड़ा ज्यादा जाएगा। इसकी जो खुशबू है वो भी बहुत मजे की आ रही है और इसका जो टेस्ट है वो भी बहुत जबरदस्त आएगा इंशाल्लाह। तो आपने लहसुन के पेस्ट को भी 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है ताकि अच्छी सी प्यारी सी खुशबू आने लग जाए और लहसुन का जो कच्चा पाना है वो भी खत्म हो जाए। तो यहाँ पे क्योंकि हमने दाल का मसाला बनाना है और मसाला हमें कुछ ज्यादा ही चाहिए तो 2 बड़े साइज के जो टमाटर है वो भी मैंने रफली चॉप करके इसमें डाल दिए हैं। अब इसमें खुश्क सारे मसाले डालेंगे। 1 छोटा चम्मच पिसी हुई मिर्च का, 1 छोटा चम्मच पिसा हुआ धनिया, आधा छोटा चम्मच इसमें हल्दी जाएगा, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर जाएगा। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा और अब आपने इन सारे मसालों को मसाले के साथ अच्छे से भून लेना है। तो जैसे ही मसाला भुनेगा और कुकिंग ऑयल जो है वो छोड़ देगा तो इसमें हमने जो दाल है पहले से मैंने गला के रखी है। 1 कप दाल कम से कम आपने आधे पौने घंटे के लिए भिगो के रख देनी है और इसके बाद आपने उसको अच्छे से गला लेना है। तो दाल जो है वो गली हुई होनी चाहिए अच्छे तरीके से। तो मसाला जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं वो कुकिंग ऑयल छोड़ चुका है। यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट मसाला हमारा तैयार हो चुका है। जो दाल मैंने गला के रखी हुई है अब हम इसमें वो शामिल करेंगे। तो ये 1 कप दाल है जो मैंने साथ में पहले से ही गला के रख ली थी। तो अब आपने दाल जो है मसाले के अंदर शामिल कर लेनी है और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे ढक के पकाना है आपने 5 से 7 मिनट के लिए ताकि दाल के अंदर मसाला जो है वो अच्छे से रच बस जाए और उसकी जो टेस्ट है और खुशबू है वो भी दाल के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे आप शामिल करेंगे इसमें हरा धनिया और चाहे तो आप पुदीने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ में आप हरी मिर्ची इसमें ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक थोड़ी या ज्यादा। अब आपने इसको यहाँ पे ढक के 5 से 7 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है ताकि दाल के अंदर टेस्ट जो है मसाले का वो अच्छे से चला जाए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मजेदार सी दाल जो है वो हमारी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। तो आप भी जरूर बनाइएगा इंशाल्लाह ताला। घर वाले सब पसंद करेंगे आपकी इस रेसिपी को और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मुलाकात होती है नेक्स्ट यम्मी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।